स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 8 पर, जहां आज जामिया मिलिया इस्लामिया के चुनिंदे और सबसे लोकप्रिय कोर्स यानी मास मीडिया, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं, आज उनका एंट्रेंस चल रहा है। ठीक 4 बजे बच्चे एंट्रेंस देकर के बाहर निकलेंगे। मैं उनसे जानूँगा उनका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा पिछले 1.5 घंटे का, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, किन किन पैटर्नों को फॉलो किया गया। क्या नाम है आपका? पुरनूर। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही हरी मस्जिद से आई हूँ। क्या चीज़ का पेपर था और कैसा रहा आपका? आज हमारा जो है वो BA मास मीडिया का पेपर था और ये काफ़ी अच्छा आया था। ऐसा नहीं कह सकते कि हार्ड आया था, हमारा पेपर काफ़ी अच्छा आया था, आसान आया था। जनरल नॉलेज थी और जनरल नॉलेज से रिलेटेड ही ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपने प्रिपरेशन कैसे किया था मास मीडिया को लेकर के? मैंने अखबार पढ़े थे और मैंने गूगल पे जो है सर्चेस की थी कि कैसे पढ़ा जा सकता है, क्या क्या। मैंने प्राइम टाइम देखा रवीश कुमार का। क्या था पैटर्न, क्या था क्वेश्चन के आने के? क्या पिछले साल के क्वेश्चन का पैटर्न सेम था या इस बार बदलाव किए गए थे? नहीं, इस बार बदलाव किए गए थे पेपर में। जैसे पहले जो है वो 5 क्वेश्चन आते थे 6 नंबर के और 3 क्वेश्चन आते थे 10 नंबर के। इस बार 6 क्वेश्चन है और वो सारे ही जो हैं वो 10 नंबर के क्वेश्चन थे। क्या इससे पहले कभी जामिया के किसी कोर्स के लिए आपने ट्राई किया है? नहीं, ये मेरा पहला था। पहला बार मास मीडिया में आकर के कितना % चांस है कि आप मास मीडिया की एक जर्नलिस्ट बनने जा रही हैं? 70% चांसेस है कि मैं बन जाऊंगी इंशाल्लाह। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जामिया से एक अच्छे पत्रकार बने। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं मास मीडिया से उनका एक्सपीरियंस। क्या नाम है आपका? जोया। कहाँ से आई हो आप? झारखंड से। कैसा रहा आज का मास मीडिया का एक्सपीरियंस? क्या था क्वेश्चन का पैटर्न आने का? पैटर्न वही था, करंट अफेयर ज़्यादा था और मीडिया से रिलेटेड था। मास मीडिया के लिए एक बात कही जाती है कि इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो सार्वजनिक तौर पर ओपन नहीं होता है जामिया की तरफ से। तो जो आपको याद है अभी हाल ही में जो गुजरा है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको ज़रा बताइए। न्यूज़ 18 का मेन वो एंकर्स एंड ऑल यही सब पूछा गया था। अब मैं जाऊँ। क्या नाम है आपका? अनुपम। कहाँ से आए अनुपम खेर साहब? दिल्ली उत्तम नगर से। कैसा रहा मास मीडिया का? बढ़िया। मास मीडिया में क्यों आना चाहते हैं? मास मीडिया में जनरली ये है कि इसमें बहुत सारे स्कोप है। एज ए न्यूज़ रिपोर्टर इस लाइन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत तौर पे क्या बनना चाहते हैं मास मीडिया के माध्यम से? मैं चाहूँगा कि एक एंकर बन जाऊँ। क्या कभी किसी एंकर को आप अपना प्रेरणा स्रोत माने हैं? कोई एंकर अच्छा लगता हो? जी बिल्कुल, रवीश कुमार है हमारे पास, जो कि व्यक्तिगत से ये बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं हमारे लिए। और ये हमारे जो DNA एक रिपोर्ट देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हमें सबसे अच्छा वही लगता है। DNA टेस्ट में जी, सुधीर चौधरी। चलिए अब क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्या था क्वेश्चन का पैटर्न, क्या था और आपका मोड ऑफ एजुकेशन क्या था? कैसे तैयारी की थी आपने? तैयारी के लिए कुछ खास नहीं, हमने घर पे ही रह के करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह पढ़े थे बस। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? अनुषा सलीम। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। मास मीडिया में पिछले 1.5 घंटों में आपने क्या क्या सब फेस किया और क्वेश्चन को कैसे टैकल किया? टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम थी तो पेपर टफ नहीं था, ज़्यादा इजी था, मगर टाइमिंग कम होने की वजह से दिक्कत आ गई, तो इसलिए पेपर पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ। तो आप क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी की थी या कोई और आपका पर्टिकुलर तैयारी करने का माध्यम था? प्रीवियस पेपर से तैयारी करी थी और मैगजीन से, न्यूज़पेपर से तैयारी करी थी। मास मीडिया के लिए कहा जाता है इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो वो सार्वजनिक तौर पे बाहर नहीं आता है। क्या क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन से अपनी जो आपको जिससे फिल्म में रुचि है उसके बारे में बताना था, और आपको अपनी एक यात्रा के बारे में बताना था, और आपको हिंदी के बारे में बताना था, जो आज तक पे चैनल्स में जो शो आते हैं उनके बारे में बताना था, और भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अंदर। क्या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का इससे पहले किसी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था? नहीं, अभी मेरी 12th कंप्लीट हुई है, बोर्ड एग्जाम्स हुए। पहली बार जामिया आकर के कैसा लग रहा है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर? बहुत अच्छा लग रहा है जामिया में, मतलब एग्जाम्स भी बहुत अच्छे, एंट्रेंस पेपर बहुत अच्छा था। जिस ललक से आप जामिया पढ़ने आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे जामियन बने और जामिया से एक अच्छी पत्रकार बने। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं मास मीडिया का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिया नुसरत है। कहाँ से आई हो आप? मैं शाहीन बाग से। मास मीडिया के लिए आप क्यों प्रेरित हैं? मास मीडिया में क्यों आना चाहते हैं? और सबसे पहले आपका कैसा रहा आपने 1.5 घंटे का एक्सपीरियंस? मेरा पेपर तो बहुत अच्छा रहा, सब्जेक्टिव जो थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, सब कुछ वही आया था जो मैंने पढ़ा था। मतलब बहुत ही कम था जो मैंने छोड़ दिया, जो नहीं आता था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, नहीं तो नंबर डिडक्ट हो जाते हैं हमारे। और सब्जेक्टिव में जो था वो भी काफ़ी हद तक मुझे आता था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से एक क्वेश्चन
गया, लेकिन बाकी सारा मेरा ठीक है। टाइम का कंजर्वेशन मास मीडिया का सबसे बड़ा इशू कहा जाता है। खैर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सार्वजनिक तौर पे पब्लिक प्लेस पे नहीं आती है। कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपको याद है? अपनी किसी यात्रा के बारे में बताना था, कोई हमारा न्यूज़ मतलब कोई ऐसा न्यूज़ चैनल कि मतलब कैसा है, उसकी विशेषता होनी चाहिए, उसमें क्या क्या आना चाहिए, ये सब आया था। इसी कोर्स के लिए जो अगले साल के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो प्रेरित हैं कि आपसे आपके माध्यम से उन्हें एक मैसेज जाए, तो आप क्या गाइडलाइंस उनके लिए देना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि करंट अफेयर देखें ज़्यादा से ज़्यादा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। और इंग्लिश में जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मैंने इंग्लिश में पढ़ा था और हिंदी में पेपर आया, लेकिन फिर मैंने एक हफ्ते पहले से हिंदी में पढ़ना शुरू किया, तो मेरे लिए थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन वो पहले से ही हिंदी में करें क्योंकि बहुत से वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग हो जाते हैं। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं मास मीडिया का एक्सपीरियंस। क्या नाम है आपका? निदा, कहाँ से आई हैं निदा जी? पटना से। पटना से आई हैं, तो पहले एक सवाल पूछते हैं कि पटना के बच्चों के लिए ये कसमकस थी कि जो अग्नि को लेकर के एक प्रदर्शन जारी था, बहुत से बच्चों को लग रहा था कि वो एट ए टाइम जामिया पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा वही केस था कि मैं आज ऑन द स्पॉट आई हूँ डायरेक्ट, क्योंकि बार बार ट्रेन कैंसिल हो जा रही थी तो मैं आ नहीं पा रही थी। मेरी 2 बार टिकट कैंसिल हुई है ट्रेन। बिल्कुल, जामिया की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला गया था कि जो अग्निवीर को लेकर के प्रदर्शनकारी है तो उनके लिए किसी भी तरह का। खैर, इतनी मुशक्कत से आप आए हैं, कैसा रहा मास मीडिया का इसका एग्जाम? खुश। अब एग्जाम तो अच्छा गया, अब आगे उम्मीद करते हैं कि हो जाए इंशाल्लाह। हो भी जाना चाहिए, क्योंकि कितने क्वेश्चन को आपने हैंडल किया? मैंने सब्जेक्टिव पार्ट तो मैंने सारे अच्छे से हैंडल कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव में मुझे थोड़ा है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पे तुक्का लगाया है जो मुझे नहीं आ रहे थे, ऐसे पर बहुत अच्छा था। मास मीडिया को लेकर के एक लोगों के मन में जो संदेह रहता है, वो लोग सोचते हैं मास कम्युनिकेशन है, तो मास मीडिया मास कम्युनिकेशन अलग है। मास मीडिया हिंदी में आता है। आपने किस तरह से आपका मोड ऑफ एजुकेशन क्या था, तैयारी करने का क्या पैटर्न? शुरू से ही इंग्लिश में मतलब कि मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मैंने 2 साल से हिंदी अभी किया नहीं है। 11-12 में मेरा हिंदी नहीं था सब्जेक्ट, तो इसी के मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पर ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। आप अगर अच्छे से मतलब कि लिखना जानते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, इसी कोर्स के लिए जो आगामी साल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं या मास मीडिया से एक अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, और इसके साथ साथ आप बताइए जर्नलिज्म में आपके कौन प्रेरणा स्रोत हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपका जामिया में सिलेक्शन हो। जो बच्चे आगे के लिए शिक्षा कर रहे हैं उनको मैं यही चाहूँगी वो ज़्यादातर मास मीडिया ही से रिलेटेड क्वेश्चन थी। अगर उनको जामिया में करना है तो मास मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं बेसिस पे आते हैं। कोई रोल मॉडल जर्नलिज्म में इन दिनों? ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर पर्टिकुलरली कोई ऐसा है नहीं, पर बहुत सारे हैं अभी तो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी पर्टिकुलरली में आपका नाम आ जाए। हमने लोगों से बात की, हमने अलग अलग स्टेट से आए लोगों से बात की, हमने ऐसे इलाके से आए बच्चों से भी बात की जो अग्निवीर के प्रदर्शन से ग्रसित थे। उन्होंने बताया कि जामिया की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आने के बावजूद भी काफ़ी संघर्ष करके मास मीडिया के एग्ज़ाम में एट ए टाइम पहुँचना काफ़ी मशक्क़त भरा रहा। फिर भी लोगों का एक्सपीरियंस कुछ उतार चढ़ाव के जैसा रहा। मास मीडिया को लेकर के हमने उससे क्वेश्चन पूछे, उनसे पैटर्न पूछे, तो पैटर्नों में कुछ ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। क्वेश्चन एज इट इज़ एज़ यूजुअल पिछले सालों की तरह आया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नोट। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर।